किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जब नीयत साफ हो तो नजर खुद ब खुद झुक जाती है, और जब नजर ऊंची हो तो नीयत खुद शुद्ध हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से अवगत कराने जा रहा हूं जो शायद आपके भीतर भी छिपी हुई हो, लेकिन आपने कभी उसे पहचानने की हिम्मत नहीं की होगी। आज की कहानी है एक शिष्य की, जिसने गुरु से वो सवाल किया जो कई लोगों के मन में तो रहते हैं पर पूछते नहीं, और जब उस सवाल का उत्तर मिला तो सिर्फ जवाब नहीं, पूरा जीवन बदल गया। गंगा के तट पर एक प्राचीन गुरुकुल था। गुरु महात्मा ऋषिवर, जिन्होंने जीवन का हर सुख त्याग कर केवल ज्ञान, ध्यान और तप को अपनाया था। उनके शिष्यों में एक विशेष शिष्य था, विवेक। नाम की तरह ही जिज्ञासु, शांत, लेकिन भीतर एक उत्तल फुत्तल लिए हुए। वह हर बात पर सोचता था, हर बात को गहराई से समझना चाहता था, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जो वह लंबे समय से अपने भीतर दबाए बैठा था। प्रातः काल का समय था, सभी शिष्य ध्यान में लीन थे, पर विवेक की आंखें बंद थी, लेकिन मन में हलचल थी। ध्यान समापन हुआ। गुरु जी जैसे ही कुटिया की ओर बढ़े, विवेक दौड़कर उनके पास पहुंचा। गुरुदेव, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है, बहुत निजी, पर मन को मथ रहा है। गुरु मुस्कुराए। प्रश्न पूछने में मन हल्का होता है बेटा, तो पूछो। विवेक थोड़ा देर चुप रहा, फिर साहस जुटाकर बोला, गुरुदेव, मैं रोज प्रयास करता हूं कि संयम रखूं, पर जब भी कोई सुंदर स्त्री दिखाई देती है, मेरे मन में विकार उठते हैं। मैं कभी किसी स्त्री को छुआ नहीं, कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मन अपने आप गंदा हो जाता है। क्या स्त्री ही इसकी जिम्मेदार है या दोष मेरे मन का है? गुरु थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, बस तुमने वह प्रश्न पूछा है जो आज इस संसार के करोड़ों पुरुषों के भीतर दबा पड़ा है, पर कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। गुरु बोले, स्त्री को देखकर मन में जो भाव आते हैं वो उस स्त्री की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के संस्कार, दृष्टि और छुपे विकारों की वजह से आते हैं। दोष न उसकी मुस्कान में है, न उसके वस्त्र में, दोष तुम्हारी नियत में है। शिष्य चौंक गए। गुरुदेव, क्या मेरी दृष्टि इतनी अशुद्ध है? गुरु बोले, दृष्टि वही देखती है जो मन में भरा होता है। अगर तुम्हारे हाथ में रंग है तो तुम जिस कांच को भी छुओगे वही रंगीन दिखाई देगा। मन विकार से भरा हो तो मां में भी शरीर दिखाई देता है। गुरु बोले, बस इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। कल प्रातः गंगा तट पर जाओ, जो भी स्त्री वहां आए उसे ध्यान से देखो, पर न शरीर से, न वासना से, बल्कि मन से समझने का प्रयास करो कि वो कौन है, क्यों आई है, क्या कर रही है। अगले दिन सुबह विवेक गंगा किनारे पहुंचा। वहां एक युवती गंगा जल भर रही थी, माथे पर सिंदूर, गोद में बच्चा। वो थकी हुई थी, लेकिन बच्चे को हंसा रही थी। विवेक ने मन में विचार किया, ये कोई की पत्नी है, मां है, इसके जीवन में भी चिंता है, प्रेम है, बलिदान है। थोड़ी देर बाद एक विधवा आई, सफेद साड़ी में, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। उसके बाद एक कन्या आई, लगभग 14 साल की, जो अपनी मां के साथ फूल चढ़ाई थी। विवेक ने किसी को देखा, लेकिन इस बार विवेक ने बहुत सारे लोग को देखा, लेकिन इस बार उसमें कोई शरीर नहीं दिखा। उसमें भूमिका दिखी, भावना दिखी, संघर्ष दिखा।
शाम होते होते विवेक की आंखें नम थी। वो दौड़ता हुआ गुरु के पास पहुंचा। विवेक बोला, गुरुदेव, आज मैंने स्त्री को पहली बार स्त्री की तरह नहीं, एक जीवन की तरह देखा। उसमें मां दिखी, बेटी दिखी, दुख दिखा, सहन शक्ति दिखी। अब समझ आया गुरुजी, किसी भी स्त्री को देखकर मन गंदा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसे पूरा जीवन नहीं, सिर्फ उसका शरीर देखते हैं। गुरु बोले, बस स्त्री एक देवी है, पर वो तभी दिखेगी जब तुम्हारी दृष्टि भोग से हटकर श्रद्धा की ओर बढ़े। जो स्त्री को शरीर समझेगा उसका मन कभी शुद्ध नहीं होगा, लेकिन जो स्त्री में मां, बेटी, शक्ति और सहचर्य देखेगा उसका मन ईश्वर के जितना पवित्र हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप जो यह कहानी सुन रहे हैं, क्या आपने कभी किसी स्त्री को देखा है सिर्फ उसके शरीर से? क्या आपने किसी बहन को आंखों में थकान देखी है? किसी मां की हथेलियों में पड़ी दरारों में ममता को महसूस किया है? या सिर्फ उस चेहरे को देखा है जो कुछ सेकंड के लिए आपकी वासना को हवा देता है? दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, स्त्री को दोष मत दो। वो तो दर्पण है जो तुम्हारे मन की गंदगी दिखा देती है। दोष अगर है तो तुम्हारी सोच का है, तुम्हारी दृष्टि का है, तुम्हारे मन के उस कोने का है जहां जब तक कोई गुरु पहुंचा नहीं था। मैं फिर से एक बार वहीं कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके मन के किसी छिपे कोने को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे मित्रों को जरूर भेजिए जिसे अपनी दृष्टि और सोच को शुद्ध करने की सख्त जरूरत है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली सच्चाई से भरी प्रेरणात्मक कहानी में।